सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेज DSTU ट्यूटोरियल एज। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 RS अग्रवाल एंड चैप्टर सर्कल और है थ्योरम। सो थ्योरम वाले सीरीज में मैंने आपको थ्योरम नंबर 11 तक करा दिया है, क्योंकि थ्योरम नंबर 10 जिसमें गिवन जो था वो कंस्ट्रक्शन बेसिस पे है। सो अगर आपके स्कूल में या आपके सिलेबस में अगर कंस्ट्रक्शन वाले नहीं हैं तो हम उसे नहीं करेंगे, अगर है तो आप कमेंट कर देना, उसे करा दूंगी। देन अभी हमारा चल रहा है थ्योरम नंबर 12। सो सारे के सारे थ्योरम्स मैंने हर बार बताया इंपॉर्टेंट है, सभी आपको याद भी होना चाहिए और इन सबका प्रूफ भी आपको आना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं। और साथ साथ में अगर आप इन सभी को याद कर लो तो अगर आपका पेपर में थ्योरम आ जाए कि राइट भी करो और प्रूफ भी करो तो आप ऐसा करा सकते हो। तो याद भी करने हैं, उसके प्रूफ भी देखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कर लो, सो डैट कि जब भी हम लाइव आए तो आपको नोटिफिकेशन जाए। यूजुअली हम इसी टाइम में लाइव होते हैं, तो अगर आप चाहो तो लाइव सेशन ज्वाइन करो, फिर इसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। और हम रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड आपको करा दिया करते हैं। अब हम मूव करते हैं कि इसे कैसे हम लोग सॉल्व करें। भाई क्वेश्चन जो ये थ्योरम है वो कह क्या रहा है हमसे, तो यहाँ पे कह रहा है कि ये कन्वर्स है 11 का। सो आपको 11 आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो जाके आप पहले देख लेना। वैसे आप यहाँ देख सकते हो तो थ्योरम नंबर 11 का ये कन्वर्स है, मीन्स उल्टा है, उसी के जैसा है। थ्योरम नंबर 12 आप सॉल्व उसी के जैसा करोगे, बस ये क्या है, उल्टा है उसे, राइट है ना। तो यहाँ पे हमें कन्वर्स है 11 का। तो जो थ्योरम नंबर 12 इसमें कह रहा है कि ऑफ एनी टू कोड ऑफ अ सर्कल शो दैट द वन विच इज नियर टू द सेंटर इज लॉन्गर। कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल दे रखा है, राइट, वो कोड है, एक ए बी है और दूसरा सी डी है। तो यहाँ पे बताना है आपको कि सो डैट वन विच इज नियरर टू द सेंटर इज लॉन्गर। मतलब देखो यहाँ पे सेंटर के जो भी नजदीक होगा वो बड़ा होगा। मैंने आपको फिगर में ऐसे करके बताया भी हुआ है। जैसे एक सर्कल है, मैंने एक यहाँ पे कोड किया, देखो छोटा सा कोड बनाना है ये। जैसे इसको सपोज कर लो कि ये भी है, राइट। फिर यहाँ पे एक मैंने कोड ऐसा बनाया, फिर एक यहाँ बनाया, फिर देखो एक यहाँ बनाया, फिर एक यहाँ था, ये है राइट सेंटर है, ये सपोज करो। फिर ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, बहुत सारे मैंने आपको कोड बना के दिखाया। अब ऐसा समझो, आप बोलो कि कोड जो CD सेंटर से पास कर रहा है, ये सेंटर है आपका O, राइट, ये बड़ा है या AB बड़ा है या EF बड़ा है। मतलब जो सेंटर से पास कर रहा है उसके तुलना में EF बड़ा है या छोटा है, आप ऐसे बताओ। CD से EF बड़ा है या छोटा दिख रहा, तो बोलोगे कि छोटा दिख रहा है ये। तो ऐसे यहाँ से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो सेंटर के जितना नजदीक होगा वो उतना बड़ा होते चला जाता है कोड, राइट। और जो सेंटर से जितना दूरी पे है, देखो देखो ये सब क्या होते जा रहे हैं, छोटे के छोटे होते जा रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे हम सेंटर के नजदीक पहुंचेंगे वो क्या होगा, बड़ा होता चला जाएगा, और जैसे जैसे हम सेंटर के दूर आएंगे वो क्या होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। तो यहाँ आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बेसिक्स में भी सब करा रखा है, आप वहां से भी जाके बेसिक पहले समझ सकते हो। बट थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहती हूँ, ये आपको आना चाहिए। और फिर आप ये स्टेप लिखना कभी मत भूलोगे पेपर में, यहाँ पे मार्किंग मिलता है आपको, मार्क्स यहाँ दिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो जब भी प्रूफ है, ये आपको कह रहा है कि जो कोड आपका सेंटर के नजदीक है वो बड़ा होगा उससे जो सेंटर से थोड़ी दूरी पे है, वो चीज यहाँ आपको गिवन है। जैसे मैंने अब क्या कर लिया, यहाँ पे आपको फिगर नहीं था, अब आपने फिगर बना लिया। अब आप फिगर के अकॉर्डिंग गिवन लिखोगे, टू प्रूव लिखोगे। ध्यान से देखना इसे कैसे करोगे। आपके पास यहाँ पे है टू कोड्स, राइट, तो दोनों कोड का नाम आप डाल दो। तो दोनों कोड्स में आपके टू कोड्स क्या क्या आपने लिया है, के बी है एंड सी डी, राइट। कौन सा सर्कल है, सर्कल आपने सपोज किया है COR। अच्छा, ये जो COR है जो आप यूज कर रहे हो, ये किसके लिए यूज कर रहे हो, सर्कल का, ये सर्कल को इंडिकेट करता है। जैसे आप ट्रायंगल को इंडिकेट करने के लिए ट्रायंगल का शेप और ABC लिख देते हो ना, वैसे ये सर्कल के लिए, राइट। तो जो रेगुलर है उन्हें ये पता होगा कि हम इसे ऐसा क्यों लिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखो COR, इसके बाद मैंने कि OE जो है वो CD के ऊपर AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, राइट। क्यों है भाई, सेंटर से आ रहा है परपेंडिकुलर
और ये क्या कर रहा है, साथ साथ में ये बाइसेक्ट भी कर रहा होता है, क्योंकि आपको एक थ्योरम मैंने पढ़ा रखा है, जो सेंटर से आता है कोड के ऊपर वो क्या करता है, परपेंडिकुलर होता है और बाइसेक्ट करा रहा होता है, विच इज ए इक्वल टू बी भी आपको याद रखना है, राइट। एंड यहाँ से आप आगे बढ़ोगे, साथ में एक और चीज है, इधर भी ओ एफ परपेंडिकुलर, यहाँ डाल लो ओ एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी, करेक्ट। इतना क्लियर हो गया, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाता है। देन आप यहाँ से बोलोगे कि अब आपको ये ऐसे काम कर रहे हैं कि साथ में एक और चीज गिवन है हमें, कि जो ओ ई है ना, ये ओ ई छोटा है किससे, ओ एफ से, यानी जो ओ एफ है बड़ा सा लाइन है और ओ ई छोटा सा है। ऑब्वियसली ओई क्या कर रहा है, जहां पे भी ये कोड है ओई, जहां पे जिस कोड को कट कर रहा है वो क्या हो रहा है, नजदीक पड़ रहा है किससे, सेंटर से, क्योंकि कम दूरी पे। मैंने आपको ऐसा प्रीवियस लेक्चर में समझा रखा है, उसी के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ आप प्रूफ के पास कैसे पहुंचोगे, राइट। और जो ओएफ है दूर है, बड़ा सा है, मतलब यानी ये दूर ले जाएगा, दूर जाके कहीं कोड को कट कर रहा होगा, सीडी कहीं दूर है, कहाँ से, सेंटर से, क्योंकि ओई तो थोड़ा छोटा है, ओएफ बड़ा है, ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। मैंने ऐसा आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता रखा है, राइट। एंड यहाँ पे आप क्या लिखोगे टू प्रूव में, कि यही आपको करना क्या है कि ए बी जो है वो बड़ा और सी डी जो है छोटा दिखाना है। भाई साहब ये ऐसा है कि आपको जो यहाँ दे रखा है लैंग्वेज के फॉर्म में, आपको लैंग्वेज के फॉर्म में टू प्रूव अगर आपने लिख दिया तो चलो ठीक है, मार्क्स तो मिल जाएंगे आपको यहाँ पे क्लासेस में। पर क्या होगा, आप ही नहीं ढंग से समझ पाओगे कि आपको करना क्या है प्रूफ, है ना। इसीलिए आपको ये इस वे में लिखना जरूरी है। नहीं तो आप ऐसा लिख क्या कि ए बी इज अ कोड विच इज ग्रेटर, प्रूफ करना है, एंड सी डी इज द कोड विच इज लेस देन क्या, ए बी, ऐसा अगर लिख दोगे तो कैसे ही कर पाओगे। तो आप ध्यान में रखने के लिए ऐसा छोटे फॉर्म में लिख लो, ताकि आपको याद रहे आपको करना क्या है। अब मैंने बताया था, अब आपके पास ट्रू प्रूफ आ गया है, एंड आप क्या करोगे, इसी इसी को क्वेश्चन पूछोगे कि ये मिलने वाला कहाँ है भाई, तो ए बी देखो हमें क्या गिवन है, ए बी से ए ही गिवन है, और सी डी से क्या गिवन पड़ रहा है, सी एफ दिखाई पड़ रहा है गिवन में। ठीक है, अब गिवन से हम हेल्प लेके अब आगे बढ़ेंगे और प्रूफ करेंगे, देखो कैसे। तो अभी कंस्ट्रक्शन में आप ज्वाइन करा दोगे ओ ए एंड ओ सी, राइट। तो ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी, आई होप आपको समझ में आ रहा है। क्यों भाई इन दोनों को ज्वाइन करा रहे हो, क्योंकि ये दोनों क्या है भाई, रेडियस है, और रेडियस दोनों ही इक्वल हुआ करते, तो यहाँ पे दिखाने का जरूरत तो है नहीं। क्यों, क्योंकि ये सेंटर से आ रहे हैं और कहाँ जाके टच कर रहे हैं, सरकमफ्रेंस पे कहीं एक पॉइंट पे जाके टच कर रहा है, राइट। तो ये क्या है, रेडियस है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप प्रूफ में डालोगे क्या, तो प्रूफ में आपको लिखना है वही जो मैंने आपको पीछे याद करवाया था थ्योरम। क्यों, क्योंकि यही यहाँ पे वही यूज हो रहा है क्या, तो वही वी नो दैट द परपेंडिकुलर, आप पीछे पीछे बोलते भी चलो, क्यों, क्योंकि इससे आपको याद हो जाएगा, मुझे भी पता तो रहे, थोड़ा खबर रहे कि आपको याद है कि नहीं। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कोड, टू अ कोड बाइसेक्ट, बाइसेक्ट्स द कोड। ये आपको याद होगा, मैंने प्रूफ भी करवाया है। और ये कि अब आपको देखो ए बी कोड जो गिवन है, अब आपको करना है कि ए बी को आपने डिवाइडेड बाय 2 किया, राइट। क्यों, क्योंकि ओ ई जो था वो आके कहाँ से आपको ज्वाइन कर रहा है कोड को, सेंटर से, तो सेंटर से जो ज्वाइन कर रहा है तो ऑब्वियसली वो बाइसेक्ट कर रहा होता है कोड को। तो ए जो कोड आपका है वो क्या हो जाएगा, ए बी बाई 2, और ए बी बाई 2 होगा तो क्या मिलेगा, ए ई मिलेगा। अच्छा आपने ए ई ही क्यों लिया, रीजन बताना, आपने बी क्यों नहीं लिया, ए ही क्यों लिया, क्योंकि जो आपने जो ऐसा जो ट्रायंगल बनाया है ना, ये किधर साइड में बनाया है, ए साइड में बनाया है। अगर आप बी साइड में बना रहे होते तो आप इधर ले लेते, बी ले लेते। अगर ट्रायंगल आपने इधर क्रिएट किया होता तो आप बी ले लेते, ऐसा कुछ पाबंदी नहीं है, आप दोनों में से किसी का यूज कर सकते हो। भाई आपको इतना याद रखना है कि ट्रायंगल किधर आपने बनाया, बस। तो ये बन गया आपका फिगर, एंड यहाँ से आपको डालना है एंड में एक और है, तो आपका साथ में सी डी बाई आपको 2 करना है। क्यों, क्योंकि इसका भी तो ओ एफ आ रहा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो जैसे परपेंडिकुलर रहेगा इसको भी बाइसेक्ट कर रहा होगा, दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में, कौन कौन सा भाई, सी एफ एंड एफ डी। तो सी एफ जो है, सी एफ आपको लेना है सी डी बाई 2 के फॉर्म में। क्यों भाई सी एफ ही क्यों, क्योंकि इधर जो ट्रायंगल बन रहा है आपका, इस साइड तो बन नहीं रहा, तो आपको ये सी डी बाई 2 की जगह सी एफ लिख लेना है। अब इन दोनों को आपको ऐसा करना है, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लो, दोनों को एक ही साथ में, करेक्ट। एंड यहाँ पे अब आप करोगे, आपको एक बात तो गिवन है कि ओ ए इक्वल टू ओ सी है। क्यों भाई ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों आर के इक्वल है, आर मीन्स व्हाट, रेडियस है, ऑब्वियसली दोनों रेडियस के इक्वल है, आपको ये बात भी ध्यान रखना होगा, करेक्ट। एंड इसके बाद आपको ये बात ध्यान रखना है कहाँ से, गिवन से, कि हाँ आप इसे कर लो, ऐसा इक्वेशन सपोज कर लो, आपको यूज पड़ेगा।
फिर सेकेंड इक्वेशन आपने सपोज कर लिया इसे, और यहाँ पे आपको एक और बात ध्यान देना है कि जो ओ ई है वो क्या गिवन है, लेस देन ओ एफ गिवन है, मीन्स ओ ई जो है छोटा है ओ एफ से, ये गिवन से हमने लिया है, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ना नियरर टू द सेंटर, है ना, ऐसा दे रखा है विच इज ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा है एक बड़ा है ले लिया हमने, इसके बाद क्या करना है, आप इसे अरेंज करके ऐसे भी तो लिख सकते हो कि यस ओ एफ इज ग्रेटर देन ओ ई, ऐसे पढ़ सकते हो। देखो अभी क्या पढ़ोगे इसको, ओ इज लेस देन ओ एफ, पर अब क्या पढ़ोगे, ओ एफ इज ग्रेटर देन ओ ई, है सेम चीज, बस हमने सिर्फ इधर उधर करके इसका पढ़ने का ढंग चेंज किया है। अब इसके बाद क्या करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करा दो तो क्या बनेगा, ओ एफ स्क्वायर ग्रेटर देन ओ ई स्क्वायर, राइट। स्क्वायर भी डालोगे तो साइन चेंज नहीं होगा यहाँ पे। अब इसे क्या कर लो, इक्वेशन नंबर थर्ड सपोज कर लो, करेक्ट। एंड यहाँ पे आपने तीन इक्वेशन जनरेट कर लिया है, तीनों इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे कहाँ भाई, तो आपको एक ट्रायंगल आप यहाँ से क्रिएट हो रहा होगा, कौन सा, ये दोनों ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में बारी बारी से आपको जाना है। तो ट्रायंगल का नाम आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे डालोगे इन ट्रायंगल कौन सा, ए ई ओ, एंड पहले आप क्या करोगे, ए ओ ट्रायंगल के लिए लिखो, मैं अलग अलग आपको करा दूं। तो ए ओ ट्रायंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हो, पीटी मैं लिख दे रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर करा लो, हाइपोटेनस क्या है, ओ ए है आपका यहाँ पे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ई स्क्वायर विच इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर विच इज ए ई स्क्वायर, करा लिया। देन आफ्टर फिर यहाँ पे आप क्या कराओगे, सेम आपको कराना है इन ट्रायंगल क्या, सी एफ ओ बाई पाइथागोरस थ्योरम, द सेम थिंग पीटी, राइट, शॉर्ट फॉर्म में से लिख दिया पीटी पाइथागोरस थ्योरम, आप फुल लिख लेना वहां पे पेपर में। फिर यहाँ पे क्या कराओगे, ओ सी स्क्वायर विच इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर विच इज सी एफ का स्क्वायर। यहाँ से आपको करना है कि आपको याद आ रहा होगा कि जो ओ ए था, देखो ओ ए किसके इक्वल था, ओसी के इक्वल था, क्यों भाई, क्योंकि आर थे रेडियस ने क्या करा दिया कि ओ ए का स्क्वायर करा दिया और ओसी का स्क्वायर करा दिया, फिर भी देखा कि चलो दोनों फिर भी इक्वल है, क्यों भाई, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है ये भी 5 सेंटीमीटर है, इक्वल है, मैंने 5 को क्या करा दिया, स्क्वायर करा दिया, तो ये 25 दिया, तो इस 5 का भी स्क्वायर करा दिया तो ये भी कितना ही देगा, 25 देगा, मीन्स स्क्वायर कराने के बाद भी जो हमारा रिजल्ट मिलता है वो सेम इक्वल ही होता है, राइट। इसीलिए दोनों का स्क्वायर भी इक्वल हो गया, विच मीन्स कि ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। देन यहाँ पे इसी का अप्लाई कर रहे हो आप, विच इज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्या कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, नहीं तो यहाँ पे ये लिखवा दो, नहीं तो आप लिख दो फ्रॉम थर्ड, है ना। देखो मैंने थर्ड यहाँ पे क्लियर कराया ना आपको, कहाँ गया, ओ सॉरी सेकंड, राइट, सेकंड से मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करवाया था कि दोनों रेडियस है इक्वल होंगे। तो आप यहाँ पे अब डालोगे देन जो ओ ए स्क्वायर है ओ सी स्क्वायर दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो इनका जो वैल्यू था वो भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देखो लेफ्ट वाले इक्वल तो राइट वाले भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसका राइट वाला है ओ ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, करेक्ट। एंड यहाँ से अब आपको एक चीज याद आना चाहिए कि अभी आपने क्या किया, आपके पास क्या है, अभी ध्यान से देखो फिर मैं बता दूं, ओ ई स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर है इक्वल टू है ओ एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, मीन्स इसका जो वैल्यू है ऐड करने के बाद इसका इसके साथ इसका वैल्यू दोनों ही इक्वल हो रहा है, राइट। अब क्या करना है आपको कि यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे हम, ध्यान से देखना, यहाँ पे ओ ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज छोड़ देंगे इक्वल्स टू, अभी मैं साइन नहीं डालूंगी, मैं आपको भी समझाऊंगी, ओ एफ स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर को आपको चेंज करना है, ध्यान से देखना, अभी सी एफ को ऐसे ही छोड़ दो आप, सी एफ स्क्वायर, अभी मैं आपको दिखाऊं, देखो ध्यान से, जो ओ एफ है आप उसको क्या कर लो, ओ ई के फॉर्म में डाल लो, इससे होगा ये कि आप यहाँ से इन दोनों का आपस में कंपेरिजन करा रहे होगे, ऐसे समझो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ओ ई कर दिया, ओ ई कर दिया ओ एफ के जगह पे, राइट, ओ ई कर दिया। अच्छा ओ ई क्या था, ओ एफ से छोटा था कि बड़ा था, तो आप गिवन चेक करोगे, ओ ई तो ओ एफ से छोटा था, यानी पहले से ये पार्ट में ओ एफ था, मतलब बड़ा फॉर्म था। अब हमने क्या कर दिया, छोटा वैल्यू डाल दिया, समझ रहे हो, अब छोटा वैल्यू डालेंगे, देखो बड़ा वैल्यू के कारण ये इसके इक्वल था, पर अब वैल्यू क्या हो गया है, छोटा डाल दिए हैं, तो क्या अभी भी इक्वल रहेगा, नहीं ना, ये वाला पार्ट छोटा हो जाएगा ना, किससे, इससे, क्योंकि ये वाला जब ओ एफ था ना तब ये इक्वल था, मीन्स बड़ा बड़ा वैल्यू था। अब क्या कर दिया मैंने, ओ एफ को छोटा वैल्यू करा दिया, ओ ई बना दिया, उससे क्या होगा कि इधर वाला जो पार्ट हो जाएगा
इधर वाले पार्ट से छोटा हो जाएगा, इधर वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा OE के कारण। अब समझ में आया? अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप रीजन डालो, बिकॉज OF इज ग्रेटर देन OE हमने यहाँ पे यूज किया है OF के जगह पे OE को, तो ये साइन लग गया। समझ में आया? अब देखो यहाँ से OE से OE स्क्वायर कैंसल आउट, इधर क्या बचता है, AE स्क्वायर ग्रेटर देन CF स्क्वायर। समझ में आया? AE क्या हो गया, AE स्क्वायर ग्रेटर देन हो गया CF स्क्वायर से। अब ध्यान से देखो, जो AE स्क्वायर है वो कहाँ से आया, AE स्क्वायर आया है हाफ AB से। देखो कहाँ से भाई, देखो मैंने आपको इक्वेशन समझाया है, AE कहाँ, AE का वैल्यू क्या है, हाफ AB है, तो जहां AE है आप वहां पे क्या लिखोगे, हाफ AB। तो देखो यहाँ पे AE है तो आप लिखोगे 1/2 AB बाई 2, है ना, 1/2 AB। तो यहाँ पे आप स्क्वायर भी चढ़ा दोगे क्योंकि इसके पास स्क्वायर है, फिर ये साइन लगा दो। CF का वैल्यू क्या था, ऐसे ही CF का वैल्यू था CD/2, वैल्यू डाल देंगे क्या, CD/2, ये भी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल आउट, तो AB/2 बचेगा। समझ में आया? देखो ध्यान से, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल आउट, तो इधर क्या मिला, AB/2 ग्रेटर देन CD/2। अब 2 से 2 कैंसल आउट, अब क्या बना, AB ग्रेटर देन CD। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमने पहले स्क्वायर कैंसिल किया, फिर नीचे का ये डिनोमिनेटर कैंसिल कर दिया, फिर क्या बन गया, AB इज ग्रेटर देन CD, राइट। अब यहाँ से क्या बन गया, हमें तो ढूंढना था, हमारा ये टू प्रूफ वाला पार्ट बन गया। क्यों, क्या हुआ, जो कोड AB है बड़ा हो गया किससे, कोड CD से, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। So thanks for watching. Keep learning with the STU Tutorial Age.